हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है खुशबू। मैं यहाँ पे मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ और मैं बनाती हूँ वीडियोस फॉर स्टूडेंट लाइफ इन जर्मनी एंड ट्रैवल इन यूरोप। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फॉर स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू कम टू जर्मनी। सो टॉप क्या क्या रीजंस है जो जर्मनी को अदर कंट्रीज से कुछ अलग बनाते हैं और जो मेरे एक्सपीरियंस से जो मेरे फेवरेट बोलना चाहिए बेनिफिट्स है जर्मनी आने के। सो हम स्टार्ट करते हैं और मैं बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताऊंगी। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है। सो जर्मनी ऑफर करती है फ्री एजुकेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, इवन जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पे अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एनरोल करते हैं तो आपकी पढ़ाई होती है बिल्कुल ही फ्री। हाँ, एक सेमेस्टर टिकट और जिसको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन भी बोला जाता है वो आपको देना रहता है, बट वो मिनिमल अमाउंट होता है जो कि आप बहुत इजीली पे कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ ऐड रहती है, लाइक आपको जो भी ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है इवन इन द स्टेट, तो उस सेमेस्टर टिकट में आपका ये कंट्रीब्यूशन भी रहता है। सो अगर देखा जाए तो आपको सिर्फ यहाँ पे अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए खर्च करना होता है, जो कि यहाँ क्वाइट अफोर्डेबल होता है अगर आप यहाँ आते हैं और अपना पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं अपने स्टडीज़ के साथ। क्योंकि स्टडीज़ में भी आपके रोज़ लेक्चर्स नहीं होते हैं, आपको बहुत टाइम होता है, तो आप पार्ट टाइम जॉब करके अपने लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हैं। सो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है जो कि आपको अदर कंट्रीज से अलग बनाता है। लाइक आपने सुना होगा, डिफरेंट जो कंट्रीज़ होती है वहाँ पे बहुत हाई अमाउंट आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है अगर आप यूनिवर्सिटी में कुछ अच्छा पढ़ने जा रहे हैं तो। और एक और चीज़ है जर्मनी में, नॉट ओनली ये फ्री है बट इसकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्रीज़। सो अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपका ये तो बहुत ही प्लस पॉइंट होगा अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो। सो जैसे कि मैंने अभी अभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करी, तो जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे आपको कार लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊँ तो मेरे पास खुद कार नहीं है एंड मैं जहाँ पे रहती हूँ मेरे जस्ट नीचे ट्रैम का स्टेशन है जो ईजिली एक्सेसिबल होता है। मुझे कहीं भी जाना होता है, लाइक ट्रेन स्टेशन जाना होता है, तो मैं उसको ईजिली ले सकती हूँ। एंड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ट्रेन्स भी होती है जिसको आईसीई बोला जाता है। रीजनल ट्रेन्स होती है जो सिटीज़ को इंटरकनेक्ट करती हैं, एस बान, यू बान, बसेस, ट्रैम्स। इवन अगर छोटे विलेजेस भी है जहाँ पे आपकी ट्रेन्स नहीं जा रही है तो वहाँ से बस की कनेक्टिविटी एटलीस्ट होती ही है। अच्छी चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है जर्मनी में। लाइक अगर आपके पास इवन आप कार नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे आप स्टूडेंट है, आप तुरंत आए हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो उस टाइम पे मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूँगी, अगर आप कुछ चीज़ खरीदना ही चाहते हैं तो बाइसाइकिल खरीदिए क्योंकि यहाँ पे उसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। लाइक सो अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं हेल्थ केयर सिस्टम। जैसे कि आपने सुना होगा, जर्मनी में जो भी आता है उसको एक इंश्योरेंस जो कि मैंडेटरी होता है वो लेना ही होता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि यहाँ 2 टाइप के हेल्थ इंश्योरेंसेस होते हैं, लाइक पब्लिक और प्राइवेट। मैंने वहाँ पे डिटेल बात की हुई थी। तो अब बात कर लेते हैं, अगर इफ़ इन केस आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, लाइक वर्किंग प्रोफेशनल है और लाइक आपको कभी कुछ हो गया तो आपने जो भी उस टाइम इंश्योरेंस लिया होगा, इंश्योरेंस लेते टाइम आपको वो जो कार्ड प्रोवाइड करते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता है, बस वो कार्ड को लेके जाना होता है एंड दैट्स इट। लाइक हम इंडिया में फ़ीस पे करते हैं, उसका यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है। अब ये बेनिफिट तो देती ही है यहाँ की गवर्नमेंट। अब आ जाते हैं जो यहाँ पे किड्स के लिए बेनिफिट्स होती है। यहाँ की गवर्नमेंट किड को फ्री एजुकेशन तो प्रोवाइड करती ही है, उसके बाद एक किंडर गेल्ड होता है जो कि सारे किड को, लाइक पर्टिकुलरली हर एक किड के लिए वो डिफरेंट होता है, लाइक एजेस पे वो वेरी करता है, बट मोस्ट प्रोबेबली उसका अमाउंट होता है 200 to 250 यूरोस पर मंथ। सो ये तो बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट है। तो अब हम बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस इन जर्मनी। सो अगर आप एक्सपैट है या वर्किंग प्रोफेशनल है तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है, जिससे आप अपनी डिफरेंट हॉबीज़ को फिर से कर सकते हैं। लाइक मुझे पता है कि इंडिया में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, लाइक आपके वर्क में ही इतना आप उलझ जाते हैं कि आप हॉबीज़ को अपने कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग अपनी जितनी प्रोफेशनल लाइफ को वैल्यू देते हैं उतना ही पर्सनल लाइफ को भी वैल्यू देते हैं एंड वो अपनी हॉबीज़ को भी उतना ही वैल्यू देते हैं। सो मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि जर्मनी बहुत ही अच्छी जगह है अगर आप अपनी हॉबीज़ के साथ साथ अपना प्रोफेशन भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो।
जैसे कि अभी मैंने वर्क लाइफ बैलेंस की बात की, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी। अगर आप इंडिया में हैं या किसी भी कंट्री में हैं, आपका वर्क लाइफ बहुत हैक्टिक हो रहा है, आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और आपको कुछ चेंज चाहिए, तो जर्मनी बहुत ही एक अच्छी कंट्री है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, कल्चरली रिच भी है, और यहाँ पे आप आके कुछ उनकी अच्छी नए लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं, जो कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बट आप सीखेंगे तो आप सीख लेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आप यहाँ पे आते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, आप डिफरेंट कंट्रीज़ भी ट्रैवल कर सकते हैं एंड आप अपने साथ टाइम स्पेंड करके आप इंडिपेंडेंट भी बन सकते हैं। ये एक और एक बेनिफिट है जर्मनी मूव होने का। अब नेक्स्ट बात करते हैं फूड क्वालिटी पे। जर्मनी में फूड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इवन आप सुपरमार्केट्स में जाएँ या वीकली मार्केट्स में जाएँ, वहाँ पे जो भी फूड होता है या जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू उस पैकेट में लिखा होता है, जिससे आपको टेंशन नहीं होती है कि अगर हम कुछ खा रहे हैं तो वो अच्छा है कि नहीं है। आप पहले ही उसको देख सकते हैं एंड उसके बाद उसको बाय कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ जर्मन गवर्नमेंट बहुत सारे रेगुलेशंस भी लगाती है। ऐसा नहीं है अपने जैसे इंडिया में होता है कि हम केमिकल्स, लाइक वहाँ पे ऐसा कुछ रेगुलेशन नहीं है, हम कितने भी केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स में, बट यहाँ पे एक मिनिमम रेगुलेशंस है, आपको उतना ही डालना होता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ फूड बहुत ही अच्छी होती है एंड हाँ, टेस्टी भी बहुत होती है। अब उसके बाद आ जाते हैं, फूड क्वालिटी तो अच्छी है ही, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छी है, और ये आप एक्सपीरियंस करेंगे जब आप यहाँ पे एक बार लैंड हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ मेरे वीडियोस में देखते होंगे, हवा तो बहुत साफ़ है ही एंड आसमान भी बहुत साफ़ होता है। मैंने इंडिया में कभी ऐसा नहीं देखा था, बट यहाँ पे जब भी आप लाइक वेदर अच्छा होता है, लाइक वेदर सनी होता है, आप बाहर जाते हैं, वॉक करते हैं, तब वो कुछ अलग ही फील होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे, और ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट हो सकता है अगर आप अपने लाइफ को कुछ अच्छा करना चाहते हैं और क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो एक एडवांटेज ये भी है। जर्मनी इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, अगर आप यहाँ पे मास्टर्स करने आते हैं या बैचलर्स करने आते हैं या पीएचडी करने आते हैं, अब ये सारी बात तो हो गई टेक्निकल, बट अगर आप नॉन टेक्निकल चीज़ें भी करने आते हैं, जैसे कि आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, जैसे कि आपको किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप यहाँ पे आए एंड पर्टिकुलरली उसके लिए भी एक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आप उसमें स्टडी करें और अच्छे ग्रेड्स लाएँ। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज़ होती है, या तो फिर यहाँ की गवर्नमेंट भी होती है, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट ओकेशंस में जो भी डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पे आप जाके प्ले कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं, तो ये सारी बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं। इसीलिए मैं कह रही थी कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ टेक्निकल में नहीं है, नॉन टेक्निकल में भी है। अगर आप लाइक इंडिया में हमने देखा है कि वहाँ पे टेक्निकल की ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है एज़ कम्पेयर टू नॉन टेक्निकल, जिसको हम थोड़ा हॉबीज़ से रिलेट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो एक प्लस पॉइंट हो सकता है अगर आप जर्मनी आने का सोच रहे हैं तो। एक और मेन टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं कि जर्मनी का जॉब मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब भी आप यहाँ पे पढ़ाई कर लेते हैं, इवन आपके ग्रेड्स अगर एवरेज भी है तो कोई बात नहीं है, अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ या यूनिवर्सिटीज़ में जॉब करनी है या तो फिर नॉर्मल कंपनीज़ में जॉब करनी है, आपको वो ईजिली हायर कर लेते हैं। नॉट ओनली इन जर्मनी, जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ है, अगर आप वहाँ मूव होना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी मूव हो सकते हैं। तो जर्मनी देती है टन्स ऑफ बेनिफिट्स, फ्रॉम फ्री एजुकेशन टू फ्री ट्रांसपोर्ट, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपका क्या रीज़न है जर्मनी आने का, और आप क्या क्या सोचते हैं कि जर्मनी में आपको बेनिफिट मिलता है। और इफ़ इन केस अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चूज़ बाय।